हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचएलओ ऐप पे हमारे द्वारा जो मकान सूचीकरण का कार्य किया गया है, हमारे एचएलबी के जो मकानों का सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट हम कहां पे जाके किस प्रकार से देखें। साथियों, इसके लिए क्या करना होगा, ऐप को ओपन कर लेंगे और इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी एचएलबी संबंधित जानकारी दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो भवनों की अपेक्षित संख्या हमें लिखना होती है और नीचे जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या लिखना होती है और नीचे मकान सूचीकरण कार्य पे हम क्लिक कर देंगे तो आगे का जो अगला पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो साथियों, हमने इस पर क्लिक किया और इस प्रकार से यहाँ पे SEID डाउनलोड करने के लिए एचएलओ कार्य करने से पहले कृपया रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें। तो साथियों, रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देंगे और ये सब चीज़ें रिफ्रेश हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे साथियों तो आप देख सकते हो 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मकान की प्रविष्टि, फिर उसी के नीचे पहले से सिंक किए गए डेटा संशोधित करने संबंधी, फिर आप देखेंगे सिंक करें और ऊपर देखेंगे राइट साइड में पहला ऑप्शन है डेटा अपडेट करें और 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो सारांश और आई का आइकन बना हुआ है। साथियों, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो साथियों इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य उसकी रिपोर्ट यानी उसका सारांश दिखाई देगा। तो हमारे द्वारा कुल कितने जनगणना मकानों की प्रविष्टि की गई है साथियों, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सामान्य परिवार कुल कितने हैं, तो ये आप देख सकते हो 11 सामान्य परिवार है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो राइट साइड में ऊपर ही ऊपर पे कुल गैर आवासीय यानी गैर आवासीय 6। इस प्रकार साथियों 11 और 6 को आप जोड़ेंगे तो कुल मिला के हमारे 17 हो जाएंगे। इस प्रकार से कुल 17 परिवारों का जनगणना सूचीकरण संबंधी कार्य किया गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हमारे द्वारा जो डाटा यदि सिंक कर लिया गया है और यदि ये 11 ही परिवार पूर्ण यानी पूर्ण रूप से इनकी प्रविष्टि की तो यहाँ पे पूर्ण लिखा हुआ मिल जाएगा। और इनको यदि हमने सिंक कर दिया तो यहाँ पे सिंक किए गए डाटा में भी वह संख्या दिखाई देगी। यदि हमारे द्वारा मान लो 17 परिवारों पर कार्य किया गया लेकिन 10 ही परिवारों का डाटा सिंक किया गया तो यहाँ पे 10 दिखाई देगा। इसी प्रकार साथियों राइट साइड में ऊपर लिखा है गैर आवासीय मकान की संख्या, उसी के नीचे कुल संस्थागत परिवार यानी जो संस्थागत परिवार है जैसे विद्यालय है, इस प्रकार के जो संस्थागत है उन संस्थागत परिवारों की एंट्री होगी तो उसकी संख्या यहाँ पे दिखाई देगी। और साथियों अगर किसी जानकारी को हमने प्रविष्ट किया यानी मकान सूचीकरण का कार्य किया और उसकी जानकारी अधूरी रह गई तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर में 0 बना हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अपूर्ण की स्थिति दिखाई देगी। जितने परिवारों की एंट्री अपूर्ण रहेगी उनकी संख्या दिखाई देगी। और यदि किसी जनगणना परिवार की जानकारी को हमारे द्वारा हटा दिया गया तो वो जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी। फिर उसके बाद में साथियों इस कार्य को पूर्ण करने के बाद में यानी कंप्लीटली पूर्ण करने के बाद में यदि हमारे द्वारा लॉक कर दिया जाएगा फाइनली रूप से तो उनकी संख्या यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस प्रकार साथियों आप यहाँ पे सारांश देख सकते हैं यानी मकान सूचीकरण संबंधित जो कार्य जो किया जा रहा है उसका विस्तृत डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो साथियों आप देख सकते हो ये सारांश और यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो 1 से लेकर जहाँ तक आपने कार्य किया गया उसकी सूची भी यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। और इनसे संबंधित यदि जानकारी देखनी है जैसे कि इस परिवार संबंधी जानकारी देखनी है तो यहाँ पे आई का आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करके इससे संबंधित जानकारी देख सकते हो। इस प्रकार साथियों आप सारांश देखने वाले ऑप्शन में जा करके जो रिपोर्ट है यानी हमारे द्वारा किया गया मकान सूचीकरण संबंधी कार्य की जो संपूर्ण जानकारी है, संपूर्ण रिपोर्ट है साथियों देख सकते हो। आशा आपको जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।